नमस्कार। तो आप सभी देख रहे हैं TLR। जितने भी बाइक राइडर्स हैं जो स्कूटर चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा ऑर्डर जो है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से निकाला गया है। मैं आपको बता दूं, आए दिन हम देखते हैं किस तरह से चनाब वैली के अंदर और खास करके डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर बाइक राइडर्स का खौफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि विदाउट हेलमेट चलते हैं और विदाउट हेलमेट चलने के बाद स्पीड्स उनकी जो है वो आप देख सकते हैं एक छोटी सिटी में, और उसके बाद जो है एक्सीडेंट्स, हादसे छोटे शहरों में होना और हादसे होना, तो उसको कहीं ना कहीं मद्देनज़र रखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक ऑर्डर पास किया गया है, जारी किया गया है। जितने भी जो बाइक चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं, उनके लिए जो है एक बहुत अहम जो है वो ऑर्डर है। और इस समय आप देख रहे होंगे पेट्रोल पंप के बाहर में जो है वो मौजूद हूँ मैं, और आपको यही बताने वाला हूँ कि इस ऑर्डर के तहत जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन ने साफ साफ कह दिया है कि जितने भी पेट्रोल पंप्स हैं वहाँ पे बिना हेलमेट के बाइक राइडर्स को जो है बाइक में जो है वो पेट्रोल नहीं डाल सकते। कोई भी जो बाइक राइडर होगा, अगर उसके पास हेलमेट नहीं है, अगर वो हेलमेट नहीं लगा हुआ है, तो उसे उस केस में वहाँ पे तेल नहीं दिया जाएगा। और अगर ऐसा होता है, अगर कोई पेट्रोल पंप वाला ऐसी जो है वो गलती करता है, अगर हेलमेट नहीं लगा है और हेलमेट ना लगने पे उसे तेल देता है, तो उस पे सख्त कार्रवाई जो है वो होगी। मैं आपको बता दूं, कार्रवाई जो है वो पूरी तरह से की जाएगी। सेक्शन 188 IPC के तहत जो है वो उस पर कार्रवाई की जाएगी, और हेलमेट ना पहनने वाले पे भी जो है वो कार्रवाई की जाएगी। कहीं ना कहीं एक कदम ये उस तरफ है जिस तरफ इन हादसों को रोका जाए और इस तरह के ऑर्डर जो है वो पास किए जाए। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इस ऑर्डर के तहत जो है वो साफ साफ बताया गया है कि आपको मैं बता दूँ, अंडर 144 CRPC के तहत जो है वो गाइडलाइन जो है वो जारी की गई है कि मोटर बाइक, स्कूटर, स्कूटीज़ राइडर्स जो है उनको यहाँ पेट्रोल पंप्स पे जो है वो पेट्रोल ना दिया जाए। और इसके अलावा अगर मैं ऑर्डर की अगर मैं बात करूँ तो ऑर्डर में साफ साफ तरीके से ये कहा गया कि पेट्रोल पंप्स में CCTV कैमरास जो हैं वो होने चाहिए, वो इम्पोर्टेंटली वहाँ पे जो है वो होने चाहिए। और इसका दायरा जो है मैं आपको बता दूँ तो पुलिस स्टेशन डोडा, पुलिस स्टेशन जो SHO होंगे, SHO के साथ साथ में उनके SHO के साथ में बाकी जो DYSP रैंक के पुलिस ऑफिसर होंगे, और उसके साथ ही साथ में फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट जो होंगे वो इस यहाँ पे आके ये कार्रवाई कर सकते हैं और CCTV फुटेज जो है वो चेक कर सकते हैं। और इसके साथ जो समय जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो होगा, लीडिंग ऑफिसर जो वहाँ पे उस समय होगा, वो भी ये CCTV कैमरेज जो है वो चेक कर सकता है। और कार्रवाई जो है वो 188 CRPC के तहत जो है माफ़ कीजिए IPC के तहत जो है वो की जाएगी। कार्रवाई दोनों तरफ से होगी, और पेट्रोल पंप जिसने पेट्रोल दिया होगा उस पर भी कार्रवाई की जाएगी, और जिसने हेलमेट नहीं पहना होगा उस पर भी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। और इसमें साफ साफ ये भी बताया गया कि ये सभी ऑफिसर्स, जिस तरह से मैंने आपको बताया, DYSP रैंक, SHO डोडा, जो समय साथ में फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट जो है वो कभी भी कहीं भी जो है वो किसी भी पेट्रोल पंप पे जो है वो जाके रेड कर सकता है, और वहाँ पे जाके CCTV फुटेज कैमरास जो है वो चेक कर सकता है, और वो उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई भी कर सकता है जिन्होंने अगर कोई गलती की होगी। अगर CCTV फुटेज जो है वो अनिवार्य जो है वो ज़रूर हो गया है कि इन्हें जो है CCTV फुटेज जो है वो CCTV कैमरास जो है वो उनको लगाने पड़ेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हादसों का शिकार जिस तरह से हम डोडा डिस्ट्रिक्ट में देखते हैं, डोडा के अंदर हम देखते हैं किस तरह से बाइक राइडर्स के जो है वो हादसा का जो है वो शिकार बन जाते हैं। और कहीं ना कहीं खामी जो है वो ज़रूर देखी जाती है कि हेलमेट जो है वो नहीं पहना जाता। और इसके अलावा भी वायलेशन, ट्रैफिक वायलेशंस के हम देखते हैं तो अन्य रूल जो है वो तोड़े जाते हैं। यहाँ पर बावजूद बहुत सारे जो है वो नाके लगाए जाते हैं, ट्रैफिक पुलिस की तरफ से ड्राइव्स चलाए जाते हैं, अवेयरनेस जो है ड्राइव्स चलाए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो बाइक चलाते वक्त
जो है वो हेलमेट पहनते हैं, हेलमेट का ध्यान ज़रूर रखते हैं। ये बहुत बड़ी खामी जो है हमें यहाँ पे देखने को मिलती है और इसी के चलते हुए डोडा के अंदर बहुत सारे एक्सीडेंट्स भी हमें देखने को मिलते हैं। बहुत सारे ऐसी क्रैशेस जब दो बाइकों में भी होती है और कई बार बाइक राइडर जो है वो अपनी ही लापरवाही की वजह से जो है वो बाइक को बजा देता है या उसे ठोक देता है। तो इस तरह की चीज़ों को रोकने के लिए, थामने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक स्टेप जो है वो ज़रूर निकाला गया है, एक ऑर्डर जो है वो ज़रूर पास किया गया है, जिस ऑर्डर में मैंने आपको बताया कि पेट्रोल इनको नहीं दिया जाएगा विदाउट हेलमेट। लेकिन सवाल एक और है, क्या ये ऑर्डर पहली बार जो है वो निकाला गया है? तो नहीं, इससे पहले भी इस तरह के ऑर्डर जो है बहुत सारे जारी किए गए, लेकिन लगभग वो ऑर्डर उन पे काम हमें लगभग सिर्फ 1 महीने या 2 महीने जो है वो देखने को मिलता है और उसके बाद इस ऑर्डर को नहीं पूछता कोई और उसके बाद फिर से सेम रूटीन, सेम चीज़ जो है हमें देखने को मिलती है। अब देखना ये है, ऑर्डर तो निकला है फिर से, क्या एडमिनिस्ट्रेशन इस पे फुल जो है वो ताउन करती है, पूरी तरह से जो है वो ध्यान रखती है? तो क्या कार्रवाई लोगों पे की जाएगी? क्या सीसीटीवी फुटेज जो है वो चेक किए जाएंगे पेट्रोल पंप्स के और क्या पूरी तरीके से कार्रवाई की जाएगी उन लोगों पे जो लोग बिना हेलमेट के जो है वो तेल जो है वो ले रहे हैं या तेल जो है वो दे रहे हैं? दोनों पे बराबर की जो है वो कार्रवाई होगी। जिस तरह मैंने बोला 188 आईपीसी के तहत जो है वो कार्रवाई हमें देखने को मिलेगी। ये एक ऑर्डर जो है कल शाम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डोडा की तरफ से जो है वो निकाला गया, जिसमें साफ तौर से जो है वो हिदायत जो है वो दे दी गई है और बता भी दिया गया है कि कार्रवाई जो है वो की जाएगी। इस समय पेट्रोल पंप के अंदर हूँ मैं, पेट्रोल पंप में ज़रूर देखने की कोशिश भी आप करेंगे इस समय कि यहाँ पे बाइक राइडर्स जो है यहाँ पे आए हैं। एक तो बिना विदाउट जो है वो हेलमेट के यहाँ पे दिख रहा है हमें, लेकिन पेट्रोल उसको नहीं दिया जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी इन्होंने कहा कि हेलमेट लगा लो। यहाँ से हमें सुनने को मिला, इनसे भी बातचीत ज़रूर करेंगे कि आखिरकार किस तरह का यहाँ पे व्यवस्था, क्या इन तक ऑर्डर जो है वो पहुँचा नहीं पहुँचा, क्या इनको पता लगा? नहीं, आपसे नाम जानना चाहूँगा, आपका नाम जानना चाहूँगा। अमित सिंह। आप यहाँ पे काम करते हैं? जी। आप मुझे बताएं कि आप तक ऑर्डर यहाँ पे पहुँचा, बताया गया कि बाइक राइडर्स जो यहाँ पे आएंगे उनको विदाउट हेलमेट तेल नहीं देना। जी जी। क्या बताया गया? ये बताया गया कि बिना हेलमेट के तेल नहीं देना है जी। हेलमेट डाल के आएंगे तो तेल देना है। और ये भी बताया कि अगर हेलमेट नहीं पहना होगा और आपने अगर तेल दे दिया तो उस पर पूरी तरह से कार्रवाई जो है वो होगी, वो पूरी तरह से जो है वो कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि हम अगर तेल किसी को बिना हेलमेट के देंगे ना तो वो हम पे कार्रवाई होगी। बोलेंगे जब हमने ऑर्डर निकाला तो मेरे ऑर्डर का आप पालन नहीं कर रहे हो। जो आपके पास लोग तेल डालने आते हैं उनको क्या बोलेंगे बाइक राइडर्स को? उनको बोलेंगे सर हेलमेट लगा के आओ तो तेल ले जाओ आप। तो आप देखिए यहाँ पे इनकी तरफ से भी यही बताया गया कि बाइक्स को जो है हमारी तरफ से बिल्कुल भी तेल इस समय नहीं दिया जा रहा, जो लोग जो है हेलमेट नहीं पहन रहे। लेकिन बात तो ये है कि कार्रवाई जो है वो ज़रूर होनी चाहिए क्योंकि इस तरह के हादसे बहुत सारे चिनाब वैली के अंदर हमें घटते हुए दिखते हैं और चिनाब वैली के साथ साथ डोडा के अंदर, डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस तरह के हादसे जो है वो हम देखते हैं। और ख़ास करके डोडा के अंदर भी कुछ बाइक राइडर्स जो है वो कहीं ना कहीं शूटर्स बनने का वो सपना देखते हैं या अलग अलग तरीके जो है वो अपनाते हैं और इस तरह से बाइक चलाते हैं कि जिस तरह से कभी स्टंट, जैसे स्टंट मैन जो हैं वो काम करते हैं उस तरह से वो बाइकें चलाते नहीं हैं, उड़ाते हैं। और डोडा के अंदर हमें वो तस्वीरें देखने को मिलती हैं कि बाइकें जो है वो हवा में उड़ रही होती हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो है होना, इस तरह की चीज़ें सामने आना तो कहीं ना कहीं एक जो है वो बिल्कुल भी सही हमारी सोसाइटी के लिए नहीं है, हमारे देश के लिए नहीं है, हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए नहीं है। लेकिन इस तरह के ऑर्डर निकालना एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से काफ़ी अच्छा एक निर्णय, एक अच्छा स्टेप है, एक अच्छा उनका जो है वो रोल अपना अदा जो है वो पूरी तरह से कर रहे हैं और इसे थाम करने के लिए जो है वो एक ऑर्डर जो है वो पास कर दिया गया है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर ये कब तक, ये भी हम देखेंगे कि ये बाकी ऑर्डर्स की तरह 1 या 2 महीने चलता है या परमानेंटली इस पे जो है वो काम होगा और डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर सुधार हमें बाइक राइडर्स में देखने को मिलेगा और सभी लोगों में जो बाइक, स्कूटर या स्कूटी का जो है वो यूज़ करते हैं और हेलमेट जो है वो उस पर लगाते हैं। तो आप देख सकते हैं जिस तरह से हमारी यहाँ पे भी बात हुई तो इस समय पेट्रोल पंप के पास था और यही माध्य इस समय जो है मैं जुड़ा था आपसे कि आपको बताने के लिए अगर आप भी अपने घर से बाहर जो है वो आते हैं, निकलते हैं तो आप
जो है हेलमेट जो है वो ज़रूर पहने। आप स्कूटी चला रहे हैं, आप बाइक चला रहे हैं, आप स्कूटर चला रहे हैं, किसी भी टू व्हीलर का आप जो है वो यूज़ कर रहे हैं, तो आप हेलमेट जो है वो ज़रूर पहने। और अपने हेलमेट पहनने से आपकी जो है वो सेफ्टी है, आपके परिवार की सेफ्टी है, और साथ में जो आपके साथ में बैठा है उसे भी ज़रूर हेलमेट पहनाएं। सिर्फ ये नहीं है कि आप ड्राइवर को जो है वो हेलमेट पहना रहे हैं और जो आपके बैक सीट पे बैठा है उससे हेलमेट जो है वो नहीं पहनाई जा रही, लेकिन उसे भी हेलमेट पहनाई जानी जो है वो ज़रूरी है। दोनों को हेलमेट होनी चाहिए। तो ये आप लोगों से भी अपील रहेगी और यही अपील रहेगी कि इस सोसाइटी को एक अच्छी और एक सही दिशा की ओर जो है लेने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन का ज़रूर साथ दे, हम लोगों का ज़रूर साथ दे, और जब भी घर से निकले तो हेलमेट ज़रूर पहन के आए। तो यही एक अपडेट था जो आपके लिए लेके आया था। आप देखते रहे TLR। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।